आज है 19 अगस्त दिन सोमवार। बात करते हैं पहली खबर। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भद्रा ने इंतजार बढ़ाया, राखी का मुहूर्त आज दोपहर 1:30 बजे से। लखनऊ से खबर। रक्षाबंधन पर इस बार भी भद्रा का छाया है, इस वजह से सोमवार को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे के बाद से है। ज्योतिषियों की राय में शुभ कार्यों में भद्रा का ध्यान रखना चाहिए। राखी पर देश भर में 12,000 करोड़ से अधिक का कारोबार, पिछले वर्ष के मुकाबले 20% वृद्धि की उम्मीद। नई दिल्ली से खबर। देश भर में सोमवार को रक्षाबंधन पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। बाजारों में भीड़ को देखते हुए इस राखी पर 2023 की तुलना में 20% अधिक कारोबार का अनुमान है। बीते साल राखी पर 10 करोड़ का कारोबार हुआ था। कोविड के कारण 2 साल धीमी वृद्धि के बावजूद राखी पर कारोबार 6 साल में 4 गुना बढ़ा है। कैट की वैदिक कमेटी के अध्यक्ष एवं उज्जैन के वेद मशक आचार्य दुर्गेश तारे ने बताया कि सोमवार को दोपहर 1:30 बजे तक वृद्ध काल है, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:31 बजे के बाद से होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रस्ट कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया की मांग बढ़ी है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सुशासन की आधारशिला रखने में अधिवक्ताओं का योगदान। योगी सीएम ने 577 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को सौंपे 5-5 रुपए के चेक। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 577 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को अधिवक्ता कल्याण राशि का 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। कहा है कि समाज में सुशासन की आधारशिला रूल ऑफ लॉ से बढ़ती है, जिसमें अधिवक्ताओं का विशेष योगदान रहता है। सीएम ने कहा कि मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि वर्षा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक 2754 परिवारों को अधिवक्ता कल्याण राशि का भुगतान लाभ दिया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। 1 जुलाई से पहले के अपराध आईपीसी में होंगे दर्ज। हाईकोर्ट हमीरपुर के मामले में कोर्ट ने कहा ऐसे प्रकरण की बीएनएसएस में होगी जांच। प्रयागराज से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1 जुलाई से पहले के अपराध आईपीसी में दर्ज होंगे, लेकिन 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अनुसार की जाएगी। साथ ही किसी विशेष मामले में यदि 1 जुलाई 2024 को जांच लंबित है तो सीबीआरपीसी के अनुसार जांच जारी रहेगी। हालांकि पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान बीएनएसएस के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। न्यायालय में यह भी स्पष्ट किया। विवेक कुमार बिंडला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह के देशवाल की पीठ ने यह टिप्पणी दीपू आचार्य की याचिका पर की। हमीरपुर के दीपू आचार्य पर मौदहा में 3 जुलाई 2024 को दुष्कर्म पाशकों सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसको रद्द करने के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सिपाही भर्ती नकल माफिया गिरोह के सदस्यों की खंगाली जा रही कुंडली। एसओजी के साथ एसडीएफ भी लगी। पूर्व में जेल जा चुके अपराधियों की ले रही टोह। प्रयागराज से खबर। 4 दिन बाद शुरू रही सिपाही भर्ती परीक्षा के कुल संपन्न कराने क्रम में नकल माफिया गिरोह के सदस्य की कुंडली खंगालने का काम शुरू हो गया है। एसओजी के साथ ही एसटीएफ की स्थानीय यूनिट भी पता लगाने में जुटी है कि परीक्षाओं में धांधली के मामले में पूर्व में जेल भेजे गए अपराधियों को मौजूदा गतिविधियां क्या हैं। म्यूचुअल व संश्लेषण दोनों तरीके से उन पर नजर रखी जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा पूर्व में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का लिखापढ़ी में सामने आ चुकी है कि पेपर लीक कराने में उसके साथ प्रदेश के अन्य जनपदों के उसके करीबियों के साथ ही प्रयाग के 5 लोग शामिल थे। इनमें से राजीव नयन के अलावा सराय मरेज का अभिषेक शुक्ला जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं बात करेंगे अगली। कभी जंगल राज थी पहचान, अब कानून का राज बना मंडल। योगी यूपी में देश दुनिया को विनिवेश के लिए आकर्षित तो 1.62 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार। अयोध्या से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 7 साल पहले यूपी की पहचान जंगल राज के रूप में होती थी, अब यहाँ का कानून का राज पूरे देश में मंडल बन गया है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश ने देश दुनिया को निवेश के लिए आकर्षित किया है। 1.62 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री रविवार को मिल्की
पुर के कुमारगंज में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित जनपद स्तरीय रोजगार मेला व युवा महोत्सव के संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 10 विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट, 3 को स्मार्टफोन और 11 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर कुल 3415 विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए गए। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो छोड़े सत्ता, अखिलेश। लखनऊ से खबर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रास्ता नहीं निकाल सकते और पिछड़े व दलित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दें। भाजपा सरकार के पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पिछड़े व दलित वर्ग के सभी नेता भाजपा छोड़कर पीडीए के साथ आए। सपा अध्यक्ष ने कहा अपने लोगों के लिए लेटरल एंट्री का खेल खेल रही भाजपा, पालन हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा सरकार ने किसानों को नैनो यूरिया खरीदवाया लेकिन उसमें किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सुनने में आया कि नैनी यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री में आए थे। लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के लिए बाद कई लोग भ्रष्टाचार करके देश छोड़कर भाग गए। वहीं बात करेंगे अगली खबर। रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा के लिए चलेंगी 2000 अतिरिक्त बसें। लखनऊ से खबर परिवहन विभाग की ओर से रक्षाबंधन पर महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 2000 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। इन बसों में 18 अगस्त रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिन स्थानों पर ज्यादा लोड रहेगा वहीं अधिक संख्या में बसों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सभी चालकों एवं परिचालकों को वर्दी में रहने तथा अत्यंत विनम्रतापूर्वक व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल स्टेशनिंग दी जाएंगी। वर्कशॉप और टेक्निकल स्टाफ को 1200 रुपए तक इन्वेस्ट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी के साथ ना होने देंगे अन्याय, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़। संदीप। लखनऊ से खबर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी, साथ ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया जाएगा। अभी तय किया जाता है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तैयार की जाने वाली नई सूची आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विषय पर रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण को समझाने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। काफी समय से चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सिपाही भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड कल से जारी होंगे। लखनऊ से खबर। सिपाही भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए 20 अगस्त से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी होगा। परीक्षा की तिथियों के मुताबिक अभ्यर्थी 3 दिन में पहले बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 23 अगस्त को है उनका एडमिट कार्ड 20 अगस्त को जारी होगा। जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक परीक्षा संपन्न कराई जाए। परीक्षा केंद्रों पर अनुसूचित वस्तुओं का प्रवेश रोकने के लिए तलाशी का काम सावधानी के साथ किया। सहायक आचार्य के लिए 276 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न वित्त पोषित पाठ्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए 63 सहायक आचार्य संविदा की नियुक्ति के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा 276 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल 63 विज्ञापित पदों में कृषि विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, व्यापार प्रशासन और फार्मेसी के शैक्षणिक पद शामिल हैं। सुबह की पाली में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी 260 थे, जिनमें 201 ने परीक्षा दी। दूसरी पाली में कृषि विज्ञान, विधि और वाणिज्य की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 102 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 75 ने परीक्षा दी। कुलपति प्रो पूनम टंडन ने दीक्षा भवन स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित हो रही परीक्षा का निरीक्षण किया। सभी वित्त पोषित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कुलपति ने कहा कि नए
प्रतिभावना शिक्षकों की नियुक्ति से पाठ्यक्रमों का बेहतर संचालन होगा। उन्होंने कहा कि फार्मेसी पाठ्यक्रम में शिक्षण कार्य वर्तमान शैक्षणिक सत्र मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 22 तक भारी बारिश का अलर्ट। अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ से खबर। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बरसात हो रही है। रात में से रविवार सुबह सर्वाधिक 70.6 मिमी बरसात बलरामपुर में रिकॉर्ड हुई, जबकि रविवार सुबह से शाम तक में कानपुर में 62.2 मिमी बरसात हुई। प्रदेश में 11.3 मिमी बरसात दर्ज। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।